लीग का बुरा वक्त शुरू। इलेक्शन करीब आते ही नून लीग के घोंसलों से पंछियों ने उड़ाने भरना शुरू कर दी। ताहिर बशीर चीमा और खुसरो बख्तियार समेत 5 अरकान कौमी असेंबली आज पार्टी छोड़ने का ऐलान करेंगे। नून लीग को खैर बात कहने वालों में इजाफा होने लगा। हुक्मरान जमात को अब तक 10 MNAs और 5 MPs से हाथ धोना पड़े। पार्टी छोड़ने वालों में रमेश कुमार, जाम कमाल, तोस्तीन डोमकी, बिलाल विर्क शामिल। आने वाले दिनों में भी जनूबी पंजाब से मेंबरान कौमी असम्बली का पार्टी छोड़ने का इम्कान। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बताएं कि सबसे बेहतर और बेहतरीन जो कारकर्दगी है वो पाकिस्तान में किस सूबे की है? इसका जवाब मेरा ख्याल एक आम गली में जाते हुए बंदे को भी आपको बता देगा कि वो पंजाब की है। इलेक्शन से पहले कहा जा रहा है कि प्री पोल धांधली हो गई। ये कौन सा शफाफ इलेक्शन होने जा रहा है? इस तरह के इलेक्शन कबूल नहीं करेंगे। नवाज शरीफ पंजाब की तारीफ भी करते रहे। कहा सूबों की कारकर्दगी से मुतालिक किसी को मुकम्मल छूट तो किसी को बंद गली में धकेल दिया जा रहा है। साबिक वजीर आजम ने एहतसाब अदालत की कार्रवाई बराह रास्त दिखाने के लिए दरख्वास्त दायर करने का इंदिया भी दिया। मुल्जिम नवाज शरीफ कैपिटल FZE में मुलाजिम थे, वो एतराफ कर चुके। क्या आप मुलाजिमत की दस्तावेजात से इनकार करते हैं? एवनफील्ड रेफरेंस की समाअत के दौरान डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब और ख्वाजा हारिस के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। करप्शन के खिलाफ नैब का शिकंजा सख्त हुआ तो नून लीग की हवाइयां उड़ने लगी। हुकूमत नैब को खत्म करने के लिए मुख्तलिफ ऑप्शंस पर गौर कर रही है। वज़ीर आज़म को सियासी जमातों से मुशावरत का टास्क दे दिया गया। ओपोजिशन जमातों की रजामंदी की सूरत में ऑर्डिनेंस लाने का इम्कान। जब गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर का रुख करता है। नवाज शरीफ सियासी तौर पर तो नाहल हो गया। वो कहता है ये सारी कौम ही नाहल हो जाए, चोर डाकू लुटेरी बन जाए, जेब तराश सियासी बन जाए। जब गीदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद का नैब से मुतालिक हुकूमती पॉलिसी पर रद्द अमल। उधर फवाद चौधरी ये जवाब देने की बजाय कानून खत्म करना चाहते हैं, जबकि आइन में कोई जुडिशल मार्शल लॉ की गुंजाइश नहीं है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत वफाक में थी, सूबा पंजाब में थी, बलूचिस्तान में उनका गवर्नर आज भी है। चंद हफ्तों पहले तक उनकी हुकूमत, खैबर पख्तूनख्वा में उनका गवर्नर, सिंध में उनका गवर्नर, आज भी उनका वजीर आजम है। वजीर बिजली पानी उनका है वफाकी। और वो फरमा रहे हैं कि अगर मैं होता, मुझे नहीं निकाला जाता तो आज पाकिस्तान में लोड शेडिंग खत्म हो चुकी होती। रहनुमा PSP मुस्तफा कमाल की नवाज शरीफ पर कड़ी तनकीद। कहते हैं नवाज शरीफ कहते हैं मुझे नहीं निकाला जाता तो लोड शेडिंग खत्म हो चुकी होती। अवाम को इससे बड़ी गाली कोई और नहीं दे सकते थे। उधर सक्कर से रुकन सिंध असम्बली सलीम बंधानी भी PSP में शामिल। साबिक वज़राए आला नवाज सनाउल्ला ज़हरी और डॉक्टर मालिक कहां हैं? कल उन्हें बुलवाएं। कोयटा में चीफ जस्टिस का अस्पतालों की हालत जार और स्कूलों से मुतालिक केसेस में सेक्रेटरी सेहत को हुक्म। मियां साकिब निसार ने सिविल अस्पताल का दौरा भी किया। चीन मईशत में जिद्दत का चैंपियन है और अमेरिका को तहफ़्फ़ुज़ तिजारत की पॉलिसी इख्तियार करनी पड़ रही है। वज़ीर आज़म कहते हैं पाकिस्तान भी तिजारत में जिद्दत की पॉलिसी का हामी है। CPEC से दोनों ममालिक को फायदा होगा। शाहिद खाकान अब्बासी का चीनी मीडिया को इंटरव्यू। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की भी नवाज शरीफ पर तनकीदी तीरों की बारिश। कहते हैं नवाज शरीफ ने अपने तीनों अदवार में एक मेट्रो के सिवा क्या किया?
जनूबी पंजाब की महरूमियां खत्म करने के लिए नए सूबे की बात की। नून लीग तो अब खत्म हो गई, अब उनका मुकाबला मुस्लिम लीग शीन से होगा। मेरे बच्चे का इंसाफ कराना। अमरीकी एहलकार की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मामला, सिफारती एहलकार को मॉनिटरिंग लिस्ट में डालने के लिए वजारत दाखिला को खत लिख दिया गया। इस्लामाबाद पुलिस के मुताबिक अमरीकी सिफारतखाने से मुलजिम का बयान जानने के लिए राबता किया, ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। सिफारतखाने ने कल मुलजिम एहलकार का जवाब जमा कराने की यकीन दहानी कराई है। मैट्रिक इम्तहानात, सिंध में इंतजामिया बूटी माफिया के सामने बेबस। 10वीं जमात के उर्दू के पर्चे में भी नकल का सिलसिला जारी। इम्तहानी मराकज के बाहर व्हाट्सएप ग्रुप्स भी मुतहर्रिक। इस्राएली तैयारों का शाम में फौजी एयरबेस पर मिसाइलों से हमला। रूसी वजारत दिफा के मुताबिक T4 छावनी पर किए गए हमले में 14 अफराद हलाक। इससे पहले शाम ने अमेरिका पर मिसाइल हमले का इल्जाम लगाया था। आलमी कुव्वते आज सलामती काउंसिल में सर जोड़ेंगी।